Hello everyone, Sahil Khan this side. So in this video we are dealing with how to crack Jamia RCA in just 2 month. तो हमें पता है 2 महीने बच रहे हैं जिसमें हमें जामिया RCA निकालना है। तो उसके लिए हमें एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसका ROI ज़्यादा हो। तो ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा वो चीज़ निकल जाए। ऐसा नहीं रैंडमली पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। 2 महीने हैं मतलब 60 दिन है। प्री के बाद आपको 10 दिन मिल रहे हैं, सिंपल बात है, ठीक है। जिसका प्री है वो प्री को फोकस करके अपना काम करे, बाकी 10 दिन मिलेंगे तो उसमें अच्छा खासा हम कवर कर ले जाएंगे। बिकॉज जिसका प्री है उसका जीएस तो अच्छा होगा, तो उसे जीएस में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उसको जीएस में दिक्कत है भी तो 10 दिन मिलेंगे, इनफ है। उसको एक लेयर बाय लेयर हमको कवर करना है और वो चीज़ हम करेंगे आफ्टर प्री। प्री के बाद मेरा भी जो हाथ है वो थोड़ा खुल जाएगा और फिर मैं चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करूँगा, ठीक है। सो अभी बात करते हैं जामिया RCA की। तो जामिया RCA है, उसमें जो पैटर्न है वो है 60-60-30। 60 नंबर का आएगा हमारा जीएस, 60 नंबर का आएगा हमारा एसए और 30 नंबर का है इंटरव्यू। सबसे पहले जीएस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो उसमें करीबन 45 क्वेश्चन है वो जीएस के होंगे और 15 क्वेश्चन है वो सी सेट के होंगे। तो उसमें से भी बाइफर्केशन कर लेते हैं सी सेट का, कि सी सेट में 5 क्वेश्चन होंगे वो आरसी के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग प्लस हमारे पॉइंट सेक्शन से होंगे। तो अब देखो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ सीखो, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है जामिया RCA में, वो बता रहा हूँ। बिकॉज मेरा जामिया RCA नहीं निकला था लास्ट टाइम, तो मुझे पता चल गया है कि उसमें मेरी कहाँ दिक्कत थी, और उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जामिया RCA कैसे निकल सकता है। देखो जामिया RCA में सिलेक्शन लेने के लिए दोनों चीज़ बेहतर होनी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड थे और अल्लाह का शुक्र है कि वो DSP भी बन चुके हैं और उन्होंने जामिया RCA क्रैक किया था 2025 में। तो उन्होंने क्या चीज़ फॉलो करी थी उस बात पे बात कर रहे हैं कि मैंने उन्होंने एक साथ दिया था 2025 वाला RCA। तो उनके बन रहे थे 22 नंबर्स और मेरे आ रहे थे 24 नंबर। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा जीएस तो निकल जाएगा और बाकी जो डिपेंड करता है वो एसए पे करता है। तो मैंने कि ठीक है, मुझे भी लगा था यार मेरा 24 नंबर है और उनका 22 नंबर है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ इंटरव्यू को ले जाएगा। तो फिर वो चीज़ हुई कि उनका इंटरव्यू को लाया और मेरा नहीं आया। तो उसका मतलब ये था कहीं ना कहीं एसए में मेरा मार्क्स कम हो गया था। तो ये चीज़ देखनी है कि हमें दोनों जगह एसए प्लस जीएस दोनों जगह हमें 50% प्लस मार्क्स रखने हैं, ठीक है। जब जाके हमारा एसए या फिर फाइनल इंटरव्यू कॉल आएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करेंगे कैसे, उस बारे में बात कर रहे थे। तो पहले हमें 60 क्वेश्चन है, पहले हमें जैसे हम UPSC का पेपर अटेम्प्ट करते हैं राउंड वाइज, वही हमें जामिया RCA में खेलना है। पहले सबसे पहले जामिया RCA में पेपर मिलेगा तो हमें सिर्फ सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन करने हैं ऑफ जीएस, ठीक है। जीएस के हमें अगर सी सेट के हटा दे तो 45 क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो उसमें से हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन करने छाट छूट के, कि हाँ कि 20 नंबर हमारे आ चुके हैं। क्योंकि जो हमारा जीएस है, हमारा जो एसए है वो ना 28 पे 25 पे चेक हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि 28 पे 25 पे मिनिमम 25 मान लो, 25 पे चेक हो जाता है, ठीक है, हमारा बेयर मिनिमम। तो हमें ये मान के चलना है कि 20 नंबर तो हमने शुरू में ले लिए हैं। उसके बाद जब आपने एक बार जीएस पोर्शन में 20 क्वेश्चन करके 20 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, उसके बाद एक बार जाना क्वांट वाले सेक्शन पे, मतलब सी सेट वाले सेक्शन पे, और पूरा सी सेट को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आपने सी सेट को अटेम्प्ट किया, ठीक है, देखो जो 20 क्वेश्चन है शुरू के वो तो आगे 10 मिनट में हो जाएंगे। फिर आप 10 मिनट लगा दो किस पे, रीजनिंग पे, या फिर मान लो 15 मिनट लग जाएंगे रीजनिंग एंड क्वांट पे, 15 मिनट वहाँ लगा दो। मान लो कि आपका आधा घंटा चला गया किसमें, 20 क्वेश्चन आपके शुरू के जीएस में और 15 क्वेश्चन आपके सी सेट के, आपका आधा घंटा चला गया वहाँ पे। और आपका अब देखो आउटपुट क्या है, आपने 20 क्वेश्चन वो सही किए थे और अभी आपने सी सेट भी करा है। मान लो आपके सी सेट में 5 क्वेश्चन आपके पास नहीं हुए और 5 आपके पास हो गए, लेकिन RC तो आप अटेम्प्ट करोगे ना। तो RC प्लस में जो 5 सी सेट के क्वेश्चन आपने करे, उन दोनों को मिला के आपने 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी 3 RC ठीक है, 2 RC गलत है, और जो आपने 5 क्वेश्चन सी सेट के क्वांट के करे हैं वहाँ पे आपके 1 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन ठीक हो गए। तो टोटल आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके अभी 27 क्वेश्चन नेट ठीक हैं और आपके 3 गलत हैं, ठीक है। अभी आपका स्कोर ये है।
फिर मान लो कि आपने अटेम्प्ट कितने करे हैं, 30 क्वेश्चन, अभी 30 और बच रहे हैं। तो फिर मान लो आपके पास 20 या 25 मिनट और बचेंगी, उसमें आप उन 30 के 30 को अटेम्प्ट कर दो। अब बाकी अगर कोई एक्सेप्शन है कि बिल्कुल ही हवा में है क्वेश्चन, तो 1 या फिर 2 क्वेश्चन ही छोड़ के आना, बाकी सारे अटेम्प्ट कर दो। और आपको करना क्या है, मान लो फिर आपने जैसे 30 क्वेश्चन और बचे थे ना, उसमें से आपने 5 छोड़ दिए और 25 कर दिए हैं। अगर मान के चलो मरे से मरे, अगर आपके 25 में से 10 ठीक है, 15 गलत हैं, तो आपके 10 नंबर और ऐड होंगे। 27 + 2 37 हो गए, 37 हो गए ना टोटल। और आपके गलत कितने हो गए, 13 नंबर। आपने 13 नंबर का गलत कर दिया है। अगर आप 13 नंबर का गलत कर रहे हो, उसकी नेगेटिव मार्किंग लगाओ। तो आप अगर नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे, 4 मेरे ख्याल से 5 नंबर घटा दो, 5 नंबर घटा दोगे ना, तो आपके 32 से 33 नंबर नेट बैठ जाएंगे। और ऐसे चेक करने के लिए, और हमारा मतलब एक अच्छा स्कोर है अगर हम 35 को टच कर जाएं, ठीक है। अगर आप 35 को टच कर जा रहे हो जामिया आरसीए में, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो हमारा ये रहेगा, अगर मान लीजिए हमने वो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन छोड़े थे, अगर हम उन 5 को अटेम्प्ट कर दे और उनमें से अगर 2 या 3 सही हो जाते हैं, तो आपका नेट स्कोर आता ना, अब वो 34 आ जाता, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी कि कैसे हमें जीएस में 30+ स्कोर करना है, 30+, 35+, ठीक है। अगर आपकी ये स्ट्रेटजी रहेगी ना, देखो मेरा पर्सनल ये कहना है कि आपका 25 पे ना ऐसे चेक हो जाएगा, ठीक है। 25 पे आपका ऐसे चेक हो जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ फाइनल जा रही है ना, वो 82 जा रही है। तो उस तो पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 35 मिनिमम नंबर, 35 या 32, 33, 35 मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे जीएस में। फिर हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसे में हम बेयर मिनिमम हमको 35 नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, ठीक है। 30 में भी काम नहीं चलेगा वहाँ पे, बिकॉज लास्ट बार मैंने दिया था तो ऐसे में गड़बड़ हुई है 100%। तो वहाँ पे मिनिमम अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं, तो आप समझ रहे हो इंटरव्यू कॉल में जा रहे हो। मान लो कि आपके 30 नंबर जीएस में है और आपके 30 नंबर किस में है, एसए में, तो आप अटक जाओगे, बिकॉज आपको 65 नंबर लेने पड़ेंगे, 65, 62, 63 आपको इंटरव्यू कॉल को लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, मान के चलो मिनिमम आपको 30 नंबर हम लेंगे किसमें, आपका जीएस में, और 35 लेंगे एसए में, तो आपका 65 हो जाएगा वो टोटल। 65 होने के बाद आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगी, और 65 होने के बाद फिर आपके पास 30 नंबर का इंटरव्यू बचेगा, और 30 में से आपको 20 नंबर लेने होंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो। अगर आप 65 नंबर लेके आ रहे हो, ठीक है, और आपके 65 प्लस में आपको 17 नंबर और लेने पड़ेंगे फाइनल इंटरव्यू, मतलब कि कन्वर्जन के लिए, आपका सिलेक्शन के लिए। लेकिन हम रिस्क क्यों लें, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा 70 नंबर हो जाना चाहिए, किससे, जीएस प्लस एसए से। अगर आपका जीएस प्लस एसए से 70 नंबर बन जा रहा है, ठीक है, अगर आपका 65 से 70 के बीच में जीएस प्लस एसए में बन जा रहा है, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जामिया आरसीए में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका 70 बन जा रहा है तो आपका हो चुका है, ठीक है। दोनों को मिला के अगर आपका 70 बन जा रहा है तो आपका हो चुका है, और अगर आपका 65 से 70 है तो आप मान के चलो 50-50 पे हो। और मान लो कि 60 से नीचे आ रहा है, तो मान लो कि आपका इंटरव्यू कॉल आ भी जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये था ओवरऑल स्ट्रेटजी, क्या था क्या नहीं था जामिया आरसीए की, और इतना डीप में कोई बताएगा नहीं। वीडियो में दम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो सेम स्ट्रेटजी वीडियो फॉर एएमयू आरसीए और हमदर्द स्टडी सर्कल के लिए बनाओ, तो कमेंट में HSC और AMU लिखें। और अगर आप चाहते हो कि एसए के लिए सुपर 30 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हम रिपीटेड थीम फ्रॉम द एसे से इंस्पायर करके बनाते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट में लिखो सुपर 30 ऐसे। थैंक यू।